हेलो एवरीवन। आज हम CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिस पर नेट में हर साल क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, स्टेबिलिटी एनालिसिस एंड स्मॉल ऑसिलेशंस। वैसे तो ये रिलेटेड हैं बट सेम टॉपिक नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। स्टेबिलिटी एनालिसिस हमें सिस्टम की स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है कि अगर हम किसी सिस्टम को उसकी पोजीशन से स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं तो क्या वो अपनी पोजीशन पर वापस आता है या उससे दूर जाता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है सिस्टम पर लग रही नेट फोर्सेस ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। अगर पोटेंशियल V ऑफ x हमें गिवन है तो मैथमेटिकली dV/dx इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, जहाँ से हमें x की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को शो करेंगी। तो स्टेबिलिटी के लिए हम गिवन पोटेंशियल का सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है यानी पॉजिटिव है तो हमें मिलेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट जो कि मिनिमा को कॉरस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल है वो अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में ही स्टेबल होता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है यानी नेगेटिव है तो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी मैक्सिमा। स्टेबिलिटी एनालिसिस हमें सिस्टम के इक्विलिब्रियम नेचर के बारे में बताता है। जैसा कि आप इस फिगर से देख सकते हैं, ये हमारे पास x वर्सेस v ऑफ x का ग्राफ है। ये फर्स्ट पार्टिकल और या सेकंड पार्टिकल है। इस पार्टिकल को अगर मैं RHS या राइट हैंड साइड में थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करूं तो ये अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेस करें तो भी अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये इस पार्टिकल का स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि अगर ये RHS या LHS किसी भी साइड में स्लाइटली डिस्प्लेस होता है तो ये अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है। इट मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वापस आ जाता है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इसको मैं अगर RHS में थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करती हूँ तो ये इसी तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ ही चलता रह जाएगा, और अगर LHS की तरफ मैं इसे डिस्प्लेस करती हूँ तो उसी तरफ ये चलता जाएगा। मतलब दोनों साइड में कहीं भी अगर मैं इसे डिस्प्लेस करूँ तो ये अपनी मेन पोजीशन पर वापस नहीं आएगा। इट मीन्स ये पॉइंट इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनेगा। अब देखते हैं स्मॉल ऑसिलेशंस। ये एक स्पेसिफिक केस है जो सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के लिए ही है कि अगर हम सिस्टम को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं यानी उसमें बहुत स्मॉल डेविएशन होती है तो सिस्टम बिहेव करता है लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू √k/m। सो हम लेट करते हैं कि x इक्वल्स टू a एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो गिवन पोटेंशियल v ऑफ x को हम इस स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अराउंड टेलर एक्सपेंशन करते हैं। ये हमारे पास टेलर सीरीज़ है, ये मैंने ओपन करके यहाँ पे रखी हुई है। सो ये v ऑफ a बाय चॉइस हम इसे ज़ीरो ले रहे हैं, ये बाय डेफिनेशन ज़ीरो हो जाएगा। और हायर ऑर्डर टर्म्स को अगर मैं नेग्लेक्ट करूँ तो मेरे पास v ऑफ x इसके इक्वल आएगा, दिस वन। और मुझे पता है d/v/dx2 एट x इक्वल्स टू a जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इक्वल होता है m ओमेगा स्क्वायर, और ये हमें पता है कि ये होता है k के इक्वल। तो पोटेंशियल v ऑफ x हमारे पास हो जाएगा k इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2k। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करती हूँ तो मुझे मिलेगा k इंटू एक्स माइनस का a। ऑल्सो आई नो कि फोर्स इक्वल होती है माइनस dV/dx के। अगर मैं इस टर्म को ले रही हूँ तो ये इक्वल होगा माइनस एफ के। तो मेरे पास एक फॉर्मूला बनेगा f इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स माइनस ए। तो आप इससे देख रहे हैं कि ये पार्टिकल नियरली SHM कर रहा है। इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है, अब उसका प्रोसीजर देखते हैं। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्रोसीजर टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर गिवन पोटेंशियल। स्टेप 1 है कि आपको इक्विलिब्रियम फाइंड करना होगा, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आपको चेक करने होंगे। तो इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स ज़ीरो होती है। इट मीन्स जो भी गिवन पोटेंशियल है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे। वहाँ से x की जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो हमें कॉरस्पॉन्ड करेंगी बोथ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी x की कोई भी दो वैल्यू आ सकती हैं जिसमें से एक वैल्यू स्टेबल पॉइंट की होगी, एक अनस्टेबल पॉइंट की होगी। अब ये स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी आपको कि कौन सा पॉइंट स्टेबल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा अनस्टेबल को। ये हम चेक करेंगे स्टेप 2 में, यानी बाय टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन पोटेंशियल।
अगर सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है यानी पॉजिटिव है तो हमारे पास x वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाएगा यानी मिनिमा का पॉइंट, और अगर लेस देन ज़ीरो है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा यानी मैक्सिमा का पॉइंट। स्टेप 3 में हमारे पास जो भी पोटेंशियल आता है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बन जाएगा k के इक्वल। अब मैंने फ्रीक्वेंसी आपको बताई थी ओमेगा इक्वल्स टू रूट k बाई m होती है, तो k को आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एट x इक्वल्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम भी पुट कर सकते हैं अपॉन m। और अगर टाइम पीरियड फाइंड करना है तो ओमेगा को ही आपको पता है 2π/t होता है, तो आप इसी को टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2π√m अपॉन v डबल डैश x ऑफ एट x इक्वल्स टू a यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस तरह हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑन टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल्स।